ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आप नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। मरकजी सरकार की जानिब से मंजूर किए गए वक्फ तरमीमी कानून 2025 के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर कल यानी 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच समाअत करेगी, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस संजीव खन्ना करेंगे। ये इतला जमीयत उलमाए हिंद के जारी करदा एक रिलीज में दी गई है। रिलीज के मुताबिक बेंच के दीगर 2 जज जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन हैं। इस अहम मुकदमे पर उस वक्त पूरे मुल्क की नजरें मरकूज हैं। काबिल जिक्र है कि वक्फ तरमीमी कानून पर सदर जमहूरिया के दस्तखत के बाद जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वक्फ तरमीम कानून के खिलाफ दाखिल अर्जी पर जल्द अज जल्द समाअत के लिए जानी की चीफ जस्टिस संजीव खन्ना से गुजारिश की थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सरकारी मुलाजिमीन से ईमानदारी और हसासियत के साथ काम करने की अपील करते हुए कहा है कि मुकामी और रियासती सतह पर उनके जरिए किए गए तरक्याती और अवामी बहबूद के कामों से कौमी मकासद को हासिल करने में मदद मिलेगी। मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में मुख्तलिफ मरकजी वजारतों और महकमों में असिस्टेंट सेक्रेटरीज के तौर पर काम करने वाले 2023 बैच के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसरान के एक ग्रुप से मुलाकात की। अफसरान से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि वो गैर मामूली आज़म और मेहनत के साथ IAS अफसरान बन गए हैं। इससे उनकी ज़ाती ज़िंदगी में एक तब्दीली आई है। अब इससे भी ज़्यादा अज़्म और लगन के साथ उनके पास लातेदाद लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली लाने का मौका है। उनकी खिदमत और इख्तियार का दायरा इतना वसी है कि वो अपने साथी शहरियों की ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकते हैं। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने प्राइवेट स्कूलों को वार्निंग दी है कि उन्हें तलबा की फीस बढ़ाने के सिलसिले में मनमानी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। साथ ही स्कूल इंतजामिया को सख्त लफ्ज़ों में तनबीह की कि वो तलबा के वालिदैन को परेशान ना करें। स्कूली तलबा के वालिदैन के एक वक्त से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि इंतजामिया को हुदूद में रहने की ज़रूरत है और वो स्कूल फीस बढ़ाने के सिलसिले में तलबा के खिलाफ कार्रवाई ना करें। हाल ही में क्वींस मेरी स्कूल ने इन तलबा को स्कूल से निकाल दिया था जब उनके वालिदैन ने स्कूल के प्रिंसिपल से फीस बढ़ाने के सिलसिले में शिकायत की थी। वज़ीर आला ने कहा कि अगर प्राइवेट स्कूल ऐसे ही मनमानी करेंगे तो स्कूल की मंजूरी मनसूख कर दी जाएगी। बच्चों को धमकियां देना स्कूल को जेब नहीं देता। उन्होंने कहा कि स्कूल को कानून और ज़ाबितों के मुताबिक ही काम करना चाहिए और जो भी स्कूल ज़ाबिते के खिलाफ काम करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों से पेरेंट्स मुझसे आके मिल रहे हैं और वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं। दैट इज़ फॉर श्योर किसी भी स्कूल को ये कतई अधिकार नहीं है कि वो किसी पेरेंट्स को या बच्चों को हैरेस करे, तंग करे या स्कूल से निकालने की धमकी दे या अनॉर्मल फी हाइक करे। इसके लिए नियम कायदे कानून है जिनकी अनुपालना जो है वो बहुत ज़रूरी है। यदि कोई भी स्कूल इस तरीके से करता हुआ पाया जाएगा तो उसको अपने आप भुगतना पड़ेगा। और आज जो मेरे संज्ञान में एक स्कूल की पूरी तकलीफें जो पेरेंट्स को थी वो आई है। हमने उनको नोटिसेस, उन सभी स्कूलों की जिनके बारे में कंप्लेंट आ रही है, आज उन सभी को नोटिसेस इशू किए जा रहे हैं और उनको इसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और अदरवाइज भुगतना पड़ेगा। बिहार असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इस सिलसिले में राष्ट्रीय जनता दल RJD के लीडर तेजस्वी यादव ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की और बिहार असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र इत्तेहाद को मजबूत बनाने और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। बिहार असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में दिल्ली में कांग्रेस और RJD लीडरों की मीटिंग हुई और 2 दिन बाद पटना में एक और मीटिंग बुलाई गई है। कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में RJD के लीडर रियासती सतह के लीडरों से मुलाकात करेंगे, जिसमें सियासी माहौल और जीतने वाली सीटों का अंदाजा लगाने पर बात हो सकती है। यादव सुबह जैसे ही पटना से दिल्ली पहुंचे वो सीधे
खरगे की 10 राजाजी मार्ग पर वाक़ रिहाइश का पहुंचे। इस मौके पर खरगे और राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी तंजीम KC वेणुगोपाल, बिहार कांग्रेस के इंचार्ज कृष्णा अलावर, बिहार के रियासती कांग्रेस के सदर राजेश कुमार, RJD के राज्यसभा रुकन मनोज झा और मेंबर पार्लियामेंट संजय यादव वगैरह मौजूद थे। मीटिंग के बाद खरगे ने कहा, इस बार बिहार में तब्दीली यकीनी है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिमाचल प्रदेश की यौम तासीस पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। वाड्रा का हिमाचल प्रदेश और इसके अवाम से गहरा लगाव है और उन्होंने रियासती असम्बली के गुज़िश्ता इंतखाबात के दौरान इसका मुजाहरा उस वक्त किया था जब उन्होंने रियासत के मुख्तलिफ असम्बली हल्कों में पार्टी के लिए तवील अरसे तक मुहिम चलाई थी। यौम तासीस पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए वाड्रा ने कहा, देवभूमि हिमाचल प्रदेश के तमाम भाइयों और बहनों को रियासती यौम तासीस के मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक देवभूमि की मुनफरिद सकाफत, कदीम तहजीब और कुदरती हुस्न जो हिमालय की गोद में परवान चढ़ी हैं, मैं सबसे ज्यादा तरक्की और खुशहाली के लिए खुदा से दुआ करती हूँ कि रियासत के तमाम लोगों को खुशी और तरक्की नसीब हो। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने मंगल को मगरबी बंगाल में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले बांग्लादेशी तारिकीन वतन के खिलाफ कोलकाता, शुमाली 24 परगना और नादिया अजला में कम से कम 8 से 9 मकामात पर तलाशी मुहिम शुरू की और छापे मारे। सरकारी ज़राए ने मंगल को ये इत्तला दी। ED हुकाम ने मुसल्लह मरकजी फोर्सेस की मदद से एजेंटों से मतलूबा हिंदुस्तानी दस्तावेजात हासिल करने के बाद रियासत में आबाद बांग्लादेशी दरअंदाजों के बारे में मखसूस मालूमात हासिल की और टीमें तश्कील देकर इन जगहों पर छापे मारने शुरू कर दिए। तकरीबन 80 से 90 अफसरान ने शुमाली 24 परगना में बराती नादिया में बांग्लादेश की सरहद के करीब गेदे और जुनूब में कोलकाता के बैग बागान इलाके में तलाशी मुहिम शुरू की। ऑपरेशन के दौरान बांग्लादेशी कौमी शिनाख्ती कार्ड्स और हवाले से मुताल्लिक लिंक्स जैसे कुछ मुजरिमाना दस्तावेजात भी कब्जे में ले लिए गए हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने सनतकार और कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा के शौहर रॉबर्ट वाड्रा से हरियाणा में जमीन के एक सौदे से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग के केस के सिलसिले में पूछगछ की। डायरेक्टोरेट के दफ्तर में अफसरान ने वाड्रा से शुकोपुर हरियाणा में जमीन की खरीदारी के सौदे से मुतालिक कई सवाल पूछे। ज़राए के मुताबिक डायरेक्टोरेट को इस सौदे के बारे में कुछ नई मालूमात मिली थी और वाड्रा से इस सिलसिले में पूछगछ की जानी थी। सहाफ़ियों से बात करते हुए सनतकार वाड्रा ने कहा है कि ये कार्रवाई इंतखाम की सियासत से मुतासिर है। उन्होंने कहा कि डायरेक्टोरेट इस डील में कोई बेज़ाब्तगी नहीं मिली है और ये सिर्फ इन्हीं हरासा करने के लिए किया जा रहा है। मैं बोलता हूँ, जब भी मैं माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूँ, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूंगा मैं सोच भी रहा हूँ राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। केस में कुछ है ही नहीं यार, 20 साल थोड़ी ना लगेंगे कुछ जुड़ने के लिए। 15 बारी गया हूँ, 10 बारी बैठा हूँ और 10 घंटे बैठा हूँ और 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं। फिर से एक हफ्ते में बोलते हैं सारे 23,000 डॉक्यूमेंट दोबारा दो, ऐसे थोड़ा ना चलता है यार। जब मैं लोगों के हित में बोलता हूँ, जब भी मैं माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूँ, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूंगा मैं सोच भी रहा हूँ राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। केस में कुछ है ही नहीं यार, 20 साल थोड़ी ना लगेंगे कुछ जुड़ने के लिए। 15 बारी गया हूँ, 10 बारी बैठा हूँ और 10 घंटे बैठा हूँ और 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं। फिर से एक हफ्ते में बोलते हैं सारे 23,000। महाराष्ट्र के वरद इलाके में मंगल की सुबह एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की मुसाफिर बस और ईंटों से लदे एक तेज रफ्तार ट्रक के दरमियान जबरदस्ती टक्कर हो गई। हादसा घमगांव रोड पर पेश आया जिसके नतीजे में कम से कम 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए जबकि 20 दीगर जख्मी हो गए। मुकामी ज़राए के मुताबिक हादसा सुबह उस वक्त पेश आया जब दोनों गाड़ियां एक दूसरे की सिमत में तेजी से सफर कर रही थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस और ट्रक के अगले हिस्से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। शदीद टक्कर से बस में सवार कई मुसाफिरों को शदीद तौर पर जख्म आए। ऐनी शाहिदी ने बताया है कि ईंटों से लदा हुआ ट्रक मध्य प्रदेश की जानिब से आ रहा था जबकि मुसाफिर बस में अपनी पूरी रफ्तार में थी। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर मुबैना तौर पर रफ्तार पर काबू ना रख सकें जिसके नतीजे में तसादुम हुआ। हादसे के फौरन बाद वहां मौजूद मुकामी अफराद ने जख्मियों को बस से निकालकर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की।
कर्नाटक हुकूमत के डीजल पर सेल्स टैक्स में इजाफे के फैसले के खिलाफ ट्रक मालिकान ने गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू की है। ट्रक मालिकान का मानना है कि हुकूमत के इस फैसले से रिटेल ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। कर्नाटक स्टेट ट्रक मालिकान और एजेंट्स एसोसिएशन हड़ताल की क़यादत कर रही हैं। ये तहरीक रियासती शाहराहों पर टोल वसूली के हवाले से तशवीश का इजहार कर रही है। एसोसिएशन के सदर GP शंभू गुप्ता ने हड़ताल का ऐलान करते हुए कहा है कि पड़ोसी रियासतों से आने वाले ट्रकों समेत हजारों ट्रक सड़कों से दौरा कर हड़ताल में हिस्सा लेंगे। दूध और खराब होने वाले सामान ले जाने वाले ट्रकों को इस हड़ताल से अब मुस्तस्ना रखा गया है। बैसाखी के तीसरे रोज जनूबी कश्मीर के तराल में मुकामी सिखों की जानिब से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें वादी के कई अजला से आए अकीदतमंदों ने शिरकत की। प्रोग्राम बोर्डिंग हाउस में मुनक़द हुआ, जिस दौरान शबद कीर्तन के अलावा लंगर का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल साजिद नक्काश, मेंबर असम्बली तराल रफ़ीक अहमद नायक, DDC मेंबर डॉक्टर हरबखत सिंह, शेख रशीद के अलावा दीगर लीडरान ने प्रोग्राम में शिरकत की। उधर इंतजामिया ने ट्रैफिक प्लान के साथ साथ दीगर इंतजाम किए थे। बैसाखी खालसा साजना दिवस हम अपना जन्मदिन इसी दिन जो सिख से खालसा जो गुरु गोविंद सिंह जी ने जो 5 प्यारों से अमृत चखाया और ख़ुद को चखा और सिख कौम की समझो एक किस्म की बुनियाद रखी, जो प्योर खालसा बनाया। तब तक हम सिख थे, लेकिन जब 10वें गुरु ने अनंतपुर साहब में आज के दिन सिख कौम की बुनियाद रखी, इसलिए हम पूरी दुनिया में आज के दिन खालसा साजना दिवस अपना जन्मदिन मनाते हैं। इस दिन पे मैं पूरी सिख कौम को, पूरी दुनिया को मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये जो त्यौहार है ये जम्मू कश्मीर में खुशियाँ लेके आए। ज़ाफ़रान सनत को फ़रोग़ देने और किसानों को बराह रास्त मार्केट से जोड़ने के मकसद से डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर श्रीनगर की जानिब से इंडियन इंटरनेशनल स्पाइस ट्रेड इंस्टीट्यूट पामपुर में एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौके पर MLA पामपुर और रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए, जबकि डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर मोहम्मद इलियास खतीब, महकमा के दीगर अफसरान और बड़ी तादाद में ज़ाफ़रान काश्तकारों ने भी शिरकत की। मीटिंग के दौरान बायर्स और सेल्स के दरमियान बराह रास्त बातचीत का मौका फराहम किया गया, जिसका मकसद ज़राई अजनास की खरीदो फरोख्त से दरमियाना दारी को ख़त्म करना और काश्तकारों को मंडी तक आसान रसाई देना था। मुंतज़मीन के मुताबिक इस तरह की मुलाकातों से किसानों की आमदनी में खातिर ख्वाह इजाफा मुमकिन होगा। आज की बायर्स मीट जो है जेके सिप के तहत मुनक्कद हो रही थी, जिसमें स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, अपीडा और TPO भी शामिल थे। तो बायर्स और सेलर्स डायरेक्टली हमने मिलाए। मकसद यही था कि जो इंटरमीडिएट्स है उनकी अबॉलिशन हो जाए और बायर्स को पता चल जाए कि हम किन से खरीद रहे हैं और सेलर्स को भी पता चले कि वो किन को बेच रहे हैं, ताकि आइंदा उनका ट्रेड बढ़ जाए और जो ये प्रोडक्ट है ये मार्केट और ये नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में जाए। बिल्कुल इस तरह के प्रोग्राम मुनक़्क़द करने से किसानों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, बल्कि आइंदा भी हो जाएगा। जो हमारे निश प्रोडक्ट्स है जैसे कि काला ज़ीरा, सैफ़रान, मुश्क बुज्जी और शैलट या लाल मिर्च हो, इसकी अलग ही एक पहचान है हमारे कश्मीर की। और जब ये बायर सेलर मीट हो जाती है तो बायर्स को पता चल अमलर तलार कश्मीर में CRPF 180 और 130 बटालियन की तरफ से मुश्तरका तौर पर एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों की अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की। कैंप के दौरान डॉक्टरों के मुफ्त तिब्बी मशवरे के बाद लोगों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। मुकामी लोगों ने इस कैंप पर खुशी का इजहार किया है और उम्मीद जाहिर की है कि इस तरह के कैंप मुस्तकबिल में भी मुनक्कद किए जाएंगे। सर, ये खुशी की बात है कि 130 CRPF बटालियन की तरफ से एक फ्री मेडिकल कैंप मुनक्कद हुआ, जिसमें काबिल डॉक्टरों ने हिस्सा लिया और यहाँ के जो लोग थे वो बहुत तादाद में आए और आम लोगों का यहाँ बेहतरीन इलाज हुआ और मुफ्त दवाई उनमें तकसीम की गई। इससे लगता है कि सिक्योरिटी फोर्स जो हैं ये न सिर्फ मुल्क की हिफाजत करते हैं या हमारी हिफाजत करते हैं,
बल्कि वो हमारी सेहत के लिए भी फिक्रमंद रहते हैं। मेरी गुज़ारिश और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 20,000 करोड़ रुपए से ज़ायद के कर्ज़जात किए जा रहे हैं फराहम। ताज दक्कन होटल में मुनक़िदा सत्री समिट 2.0 प्रोग्राम से नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। सिटीजन फाइनेंशियल ग्रुप और को कंजिनेंट का हैदराबाद में आलमी सलाहियती मरकज़ कायम करने का ऐलान। हैदराबाद तेजी से एक आलमी कारोबारी मरकज़ के तौर पर उभर रहा, वज़ीर IT डी श्रीधर बाबू का बयान। तेलंगाना की तश्कील BRS की कुर्बानियों का नतीजा। हमारे कारकुनों को धमकाने वालों के नाम पिंक बुक में दर्ज, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस वादा खिलाफ जमात, जमानतों के नाम पर अवाम के साथ धोखा नहीं। गुलाबी सिपाही किसी से खौफजदा होने वाले नहीं। पार्टी की सिल्वर जुबली तकारीब को तारीखी बनाएं। बांसवाड़ा में पार्टी कायदीन और कारकुनों का इजलास। रुकन कानून साज कौंसिल कलवा कुंटला कविता का खिताब। रियासत तेलंगाना में बेरोजगार नौजवानों को मौके। राजीव युवा विकासम स्कीम के लिए 16 लाख दरख्वास्तें मौसूल। तेलंगाना हुकूमत ने स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को आज सर-ए-नौ दिया तश्कील। महकमे दाखिला के चीफ सेक्रेटरी रवि गुप्ता ने अहकामात किए जारी। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में कल बारिश का इम्कान, येलो अलर्ट जारी। आइंदा 3 दिनों के दौरान अजीम तरीन दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस इजाफे का इम्कान। रेन बाजार पुलिस ने मोहम्मद मसीउद्दीन उर्फ मसीह डॉन के कत्ल के मुअम्मे को कर लिया हल। संतोष नगर से कत्ल में मुलविस 8 मुलजिमीन को कर लिया गिरफ्तार। 4 चाकू, 4 मोटरसाइकिलें और 5 मोबाइल फोन्स बरामद। चीफ जस्टिस की सरबराही वाली बेंच में वक्फ तरमीमी कानून पर सुप्रीम कोर्ट में 4 शंबे को समाअत। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी की जानिब से कपिल सिब्बल करेंगे पैरवी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.